बच्चों आज हम जो है कंटिन्यूटी में जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी कंटिन्यूटी दो तरह हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूटी में जो है डिसकंटिन्यूटी जब होती है तो उसको हम रिमूव करके उसको कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को जो है उसको हम उसमें कुछ करेक्ट करके उसको हम कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इस किस तरह के फंक्शन आपके पास होंगे जिसे हम किसी पॉइंट को रिमूव करके उसे कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि रिमूव किसका होगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का। ठीक है, अच्छा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में रिमूवल कंटिन्यूटी वही हमको कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ ले लें, यहाँ पर इस तरह का ग्राफ हमारे पास एक है। ठीक है, और ये कोई जो है एक कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है हमारा। ठीक है, और ये x इक्वल टू ए पर जो है x इक्वल टू ए पर, ठीक है, इसकी जो है x इक्वल टू ए पर इसकी लेफ़्ट लिमिट जो है, ठीक है, लेफ़्ट लिमिट जो है इसकी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू यहाँ पर जो है, यहाँ पर सपोज b है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब हम लेफ़्ट हैंड से जा रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, इस तरह पहुँच रहा है, ऐसा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड जब आएंगे यहाँ पर तो फंक्शन हमारा इसी पॉइंट पर पहुँच रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसकी जो है इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है, ठीक है, इसकी फंक्शनल वैल्यू जो दी गई है, इसकी फंक्शनल वैल्यू असल में यहाँ पर ये दी गई, यहाँ पर दी गई है, दैट इज सी है यहाँ पर। मान लेते कि क्या है, सी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है ये है कि x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है, इसकी लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट जो है b की तरफ अप्रोच कर रही है, बट इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है यहाँ पर b की इक्वल नहीं है, बल्कि इसकी क्या है, c की इक्वल है। इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है डिफरेंट है यहाँ पर। तो इस तरह के फंक्शन का ही हम, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को हम उसको रिमूव करके कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और भी किसी भी तरह के फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को कंटिन्यूटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों कि एक ही कंडीशन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है अगर उसकी डिफरेंट है, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से अगर मैच नहीं करती है, तो जिस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम जो है कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि अगर कोई फंक्शन दिया है और उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द LHL RHL, तो ऐसे सिचुएशन में ही हम उसको जो है कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ कंडीशन में उसको जो है हम उसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ कि आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जैसा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, इक्वल टू जो है f ऑफ सपोज a पर जो है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कितना है, b है, यहाँ पर दिया है, ये b है, ये भी है, लेकिन ये जो है ये c है, ऑल थ्री इक्वल नहीं यहाँ पर। तो फर्स्ट कि पहले फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन को ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले बात ये समझ लेना ज़रूरी है कि हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन को ही कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। और पहली कंडीशन ये है, जो एक ही कंडीशन है कि उसमें जो है फंक्शनल वैल्यू शुड बी डिफरेंट, बट ऑलवेज LHL RHL these two वैल्यू शुड बी इक्वल, ओके, सेम होना चाहिए। अदरवाइज जो इसको हम उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे।
सेकंड केस, अगर ये फर्स्ट केस है अगर यहाँ पर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, सी को जो है फंक्शनल वैल्यू जो है, फंक्शनल वैल्यू जो है यहाँ पर सी को, सी जो है हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, सी ऑफ रीडिफाइन कर देंगे इसको हम, जो इसको हम रीडिफाइन कर देंगे, मतलब सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी की जगह पर बी कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, ओके। लेकिन सेकंड केस में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, नॉट इक्वल टू आर्चर लिमिट, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू तो ठीक है, यहाँ फंक्शनल वैल्यू जो दिया है एफ ऑफ ए पर जो भी दिया है, मान ली कि इसको जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सी दिया है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि फंक्शनल वैल्यू ए पर जो है यहाँ पर डी है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर डी है, इसको डी ले लेते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं। तो देख रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, बल्कि फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर दिया है जो भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसकी इक्वल है या इसकी भी इक्वल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन को जो है कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको हम। तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब उसकी फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए LHL और RHL लिमिट से, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम इस पर अभी सम करेंगे तो ज़्यादा बेटर सम आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये जो है दिस कंडीशन इस रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। दिस इज कंडीशन ऑफ द रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये कंडीशन जो यहाँ पर दिया है, ये जो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, और ये कंडीशन जो है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का, यहाँ पर नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ऐसे फंक्शन को आप, ठीक है, आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसको कहते हैं नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब इस पर एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा आपको यहाँ पर, ओके बच्चों। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं फंक्शन ये जो है क्या है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, पहले देखते हैं। अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो ही कन्वर्सन का यहाँ पर सवाल उठता है, अगर डिसकंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं इसको क्या है फंक्शन। तो देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल अपॉन एक्स, कभी फॉर एक्स दैट नॉट इक्वल टू 0, जब भी एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ये है यहाँ पर, और जब भी एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो है फंक्शन वैल्यू 2 दिया है। तो गिवन पार्ट क्या दिया है, अपना फर्स्ट पार्ट जो दिया है फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 2 पर जो है एफ ऑफ 0 पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, दिस इज गिवन, ये इसकी फंक्शनल वैल्यू कहलाती है, इसको दिया है, ठीक है ना। और चूंकि जब 0 की इक्वल नहीं है तो यहाँ x ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है, दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो है x 0 से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है इस फंक्शन के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं से निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसको एक ही साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ाया है कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों को कंबाइन करके ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंबाइन करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे यहाँ पर, इसे जो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब हम प्लस माइनस ये लिखेंगे क्योंकि दोनों इसमें कंबाइन है, ठीक है। या लिखेंगे हम साइन x स्क्वायर माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से x जो है बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। या लिख लेंगे साइन x बाहर निकालेंगे तो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, x तो है ही है। तो जैसा कि हमारे पास फार्मूला है कि अगर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर जो है साइन x अपॉन x है तो इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। तो ऐसी हालत में हम इसको तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस 1 तो है, पर यहाँ पर खाली x है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम यहाँ पर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें यहाँ पर। तो ये पार्ट पूरा क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसका हम लिमिट निकाल लेते हैं, सेपरेट ले लेते हैं इसका लिमिट, ठीक है। जब हम इसको लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा साइन x माइनस 1 x माइनस 1। और यहाँ इसको हम सेपरेट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस 1। देखिए ये पार्ट हो गया 1, चूँकि इसका जो है एंगल जो यहाँ पर वही से डिवीजन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसका दिस इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से हो गया 1, ठीक है। यहाँ जब लिमिट लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर -1, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर -1। मीन्स दैट कहने का ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू -1 है, लेकिन इसकी जो फंक्शन वैल्यू कितना दिया है, 0 पर कितना दिया है, 2 दिया है। अगर इसकी फंक्शन वैल्यू पर अगर -1 हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस फंक्शन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चेंजिंग हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। किस पे है, x इक्वल टू 2 पर है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक। तो इसको हम ले सकते हैं, इस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, दिस इज द फंक्शन f of x is discontinuous at x is equal to 0 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है सबसे पहले। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कंटिन्यूस बनाएंगे। इसको फंक्शन वैल्यू है, चूँकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल तो है, किसके, -1 की इक्वल है। चूँकि यहाँ पर जो है LHL इक्वल टू RHL जो है, बट यहाँ जो फंक्शन वैल्यू है वो f ऑफ 0 पर जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो -1 है, इसकी ये भी -1 है, पर यहाँ पर फंक्शन वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है यहाँ पर, दिस फंक्शन इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो नाउ आई वांट टू, ठीक है, कन्वर्ट इन कंटिन्यूस फंक्शन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही का चेंज कर देगा हम, ठीक है। f ऑफ 2 0 पर जो उसकी वैल्यू 2 है, तो हमें लिखेंगे रीडिफाइनिंग फंक्शन, लिखेंगे यहाँ पर रीडिफाइनिंग फंक्शन। f ऑफ x, इसे हम कैसा लिखेंगे, f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर जो है x इक्वल टू 0 पर जो कितना दिया है, यहाँ पर -1 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट जो भी लिखा है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसको रिडिफाइन कर लेंगे इस तरह से हम। तो ये फंक्शन जो हो गया, दिस योर फंक्शन इज
कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन को मैंने रिमूव कर दिया, दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मीन्स। ओके, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो है दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूट फंक्शन। ठीक, तो ये कंटिन्यूस और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और फंक्शन गिवन f of x इक्वल टू e to the power 2x माइनस 1 इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, कभी फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड e to the power 2 या e स्क्वायर फॉर x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। मीन्स इसके जो है फंक्शनल वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पे कितनी दी है, ई स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो सेम इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यहीं से निकलेगी दोनों, क्योंकि यहाँ x की 0 नहीं है तो x ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है, तो दोनों जो है एक ही फंक्शन में मिलेगी हमको। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बोथ आर फाइंड फ्रॉम द दिस फंक्शन। ओके, तो इसी से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शनल वैल्यू क्या दी है, दिया है f ऑफ सोल्यूशन इसका f ऑफ 0 पर जो है ये दिया हुआ है ए स्क्वायर, दिस इज योर गिवन, दिस इज योर फंक्शन वैल्यू गिवन। ठीक है, अब हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, ये पावर दिया है e पर पावर 2x माइनस 1, दिस इज tan x होल अपॉन x sin x, दिस इज क्वेश्चन गिवन। देखिए हमारे पास 2-3 फार्मूले हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, e पर पावर x माइनस इज इक्वल टू 1, और जैसा कि मैंने बताया था भी लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x अपॉन x, और इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1। तो ये 3 फार्मूले इसमें इस्तेमाल किया जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों फार्मूलों को हम इसमें यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर इसका जो पावर है, ई का जो पावर है वही यहाँ पर इसके नीचे वही होना, जैसे यहाँ पर क्या है ई पर पावर x, तो यहाँ भी क्या है x, यहाँ 2x यहाँ 2x होगा, तभी वहाँ पर 1 होगा, x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो x टेंस टू 0 तो है हमारे पास यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ई पे पावर क्या दिया है 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको जो है 2x, इसे क्या करते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे दिया x, तो x इसके नीचे ले लेते हैं, इनको ज़रा सेपरेट लेते हैं, tan इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है sin x को ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई बाहर कर लेते हैं, इसको ना प्रॉब्लम चलेगा, इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग पोजीशन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके नीचे भी अगर हम x ले लें अपॉन x और यहाँ भी x, तो पलट करके कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं कंडीशन थोड़ा सा, 2 लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, e पर पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, इसको ले सकते हैं लिमिट जो है tan x अपॉन x। अब इसके नीचे भी ले सकते हैं लिमिट sin x अपॉन x, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर x टेंड टू 0, यहाँ पर भी x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब काम बनाया यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू हो गई 1, ये भी 1, ये भी 1, सभी 1 हो गए यहाँ पर। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज 2 आंसर हो गया, सिंपल सा। तो इसकी जो है LHL लिमिट और RHL लिमिट कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 आ रहा है।
बट इसकी फंक्शन वैल्यू कितनी दी है, ए स्क्वायर। इसका मतलब कि फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पर जो है फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो आपको लिखना पड़ेगा दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर उसको क्या करेंगे, मीन्स दिस इज अ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसको भी रिमूव कर सकते हैं। किसको रिमूव करेंगे, इसको अगर रिमूव कर दिया जाए, इसकी जगह हम क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये भी कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ओके। इसका मतलब इसको जो है रिडिफाइन कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि लेफ्ट लिमिट LHL RHL इक्वल है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये कितना है, 2 है, ये भी 2 है, बट ये कितना दिया है, ई स्क्वायर। इसलिए दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। therefore redefining function, therefore redefining function x फंक्शन को हम क्या करेंगे, रिडिफाइन करेंगे। क्या रिडिफाइन करेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारा कुछ वही लिखना पड़ेगा, e पर पावर 2x माइनस 1, यहाँ पर 10x, ओके, अपन x साइन एक्स, और यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा ई की जगह पर, ओके। जब यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर ई स्क्वायर 2 लिखना है, बस रिडिफाइन फंक्शन हो गया। मतलब इस तरह दिया होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। राइट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए जो एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इसको आप रिमूवल कंटिन्यूटी में, ठीक है, नहीं कन्वर्ट कर सकते। मतलब दिस इज नॉट अ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, पर ये जो है आप इसका रूप नहीं कर पाएंगे। क्यों, उसके लिए हम बताते हैं, चेक सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि पहला जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, x-1 दिया है। फॉर कभी दिया है जब एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2 दिया है, और फंक्शन जो है 2x + 3 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 2 पर। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है यहाँ पर दिया है, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर जो है फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। यहाँ पर कभी x 2 से कम है, इसका फंक्शन यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू 2 है, मीन्स इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है यहाँ से निकलेगी, और राइट लिमिट भी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, लेफ्ट लिमिट यहाँ से निकलेगा यहाँ से। हमें इसमें तीनों चेक करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर 2x + 3, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू किस पे निकालेंगे, एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे इसको हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 पर। तो यहाँ पर 2 डिजिट कितना होगा 4 और +3 दैट इज द 7। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 से थोड़ा छोटा कम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से,
ओके। इसके लिए ये फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1। जब ये x यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे x को 2 से, तो क्या होगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से जो है जब आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर RHL निकालेंगे, ये भी क्या होगा, लिमिट 2 से थोड़ा ज़्यादा 2 प्लस। ओके। अब 2 प्लस के लिए हमारा ये फंक्शन होगा यहाँ पर 2x प्लस 3 वाला। जैसे ही आप x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, a2 के इक्वल नहीं है, 2 से जो थोड़ा सा ज़्यादा है 2.001। ठीक है। तो यहाँ जो है राउंड अबाउट वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 6.99 समथिंग आएगा यहाँ पर। तो उसको हम क्या करेंगे, 7 की इक्वल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2⁴ प्लस 3 दैट इज 7। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। ये फंक्शन वैल्यू है, दिस इज योर 1, ये 2 ले लो यहाँ पर, और इसको हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो 1 एंड 3 जो है फंक्शनल वैल्यू कितनी, 7। RHL लिमिट कितनी, 7। बट LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 1 है यहाँ पर। तो इसको जो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूवल कंटिन्यूटी में इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, सो डिसकंटिन्यूस को। दिस इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो है, पर इसको आप कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि इसको जो फंक्शनल वैल्यू जो है, देखिए यही दोनों इक्वल है यहाँ पर। मीन्स कहने का यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है। बट फंक्शनल वैल्यू कितनी है, f(2) पे तो ठीक है, f(2) पे कितना दिया है, 7 है ये। ठीक है। लेकिन ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 1 है, और ये कितना है, 7। यही इक्वल नहीं है। तो जब LHL RHL लिमिट इक्वल नहीं होती तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉट ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो है दिस इज नॉन रिमूवेबल, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन को आप, ठीक है, इसको आप रिडिफाइन नहीं कर सकते। दिस फंक्शन कैनॉट बी रिडिफाइन, देयरफॉर f of x cannot be redefined, इसको रिडिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसमें जो फंक्शनल वैल्यू जो है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो है यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो दिस इज नॉट रिमूवेबल, दिस कंटिन्यूअस फंक्शन। सी वन मोर सम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसको जो लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है। f ऑफ x दिया है 3x² माइनस x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 1 और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। 2x प्लस 5 फंक्शन है। व्हेनेवर x इज मोर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है, 2x प्लस 5 है। ठीक है। और जब भी x जो है छोटा है, x लेस है किससे, 1 से, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से, राइट लिमिट यहाँ से निकालेंगे हम यहाँ से। ओके। तो ये जो फंक्शन है अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, किस पे, 1 पर चेंज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसी पर हम जो है फोकस करेंगे यहाँ पर, इस पे और इस पे जो है। ओके। तो हम सबसे पहले क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन वैल्यू देगा, ये फंक्शन देगा, तो हम निकालेंगे वहाँ फ़ोन पे निकालते हैं। पहले f ऑफ x जो फंक्शन है 2x प्लस 5 के लिए डिफाइंड है, यहाँ पर दिया है। ठीक है। फंक्शनल वैल्यू
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ 1 कितना हो गया, यहाँ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 5 दैट इज़ 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये आप 1 में ले लीजिए इसको, ठीक है। और लेफ़्ट लिमिट के लिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू छोटा थोड़ा सा 1 से कम, इसके लिए फंक्शन लिया जाएगा यहाँ पर 3x² -1 अपॉन 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 है नहीं, x छोटा है, ठीक है, डायरेक्टली इसे पुट अप नहीं कर सकते यहाँ पर हम, और 1 पर डिफाइन ही नहीं है फंक्शन ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर कैसे करेंगे यहाँ पर हम, 3x² -x -2, इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, -6। -6 हम दो पार्ट में इसको 2 नंबर में इसको जो हम स्प्लिट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट -6 आए और सम करने पर -1 आना चाहिए, ठीक है। तो -3 इंटू 2 करेंगे यहाँ पर, -6 -3 + 2 करेंगे कितना आएगा, -1। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे, इसका होगा फैक्टर कितना आएगा, क्या लिखेंगे, 3x², ठीक है ना, -3x + 2x -2, और यहाँ पर x -1, ओके। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू -1। देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 3x निकालेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 3x तो हो जाएगा x -1, ठीक है, और यहाँ से 2 निकालेंगे जब, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x -1। नीचे ऑलरेडी आपका x -1 दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ से, लिमिट हो जाएगा x -1 और 3x + 2 और x -1, ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। जब भी कि x जो है 1 के बराबर नहीं है, x टेंड्स टू 1 -1 मीन x जो है 1 से थोड़ा छोटा हो तो कैंसिल नहीं कर सकते इसको हम, चूँकि 0.0 नॉट डिफाइन, ठीक है। बहुत ही इसको बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका आएगा 3x + 2 आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है, जब इसको आप लिमिट निकालेंगे यहाँ से, इसको लिमिट निकालेंगे, हम इधर ले लेते हैं इस साइड में, इसको लिमिट निकालेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंडिंग टू, ठीक है, हो जाएगा 3x + 2 के लिए, ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा यहाँ पर, 3 इंटू 1 + 2 दैट इज़ 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। लेफ़्ट लिमिट कितना आ गई, 5, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ले लो। इस तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL निकाल लेते हैं यहाँ से हम, RHL जो है ना, राइट हैंड लिमिट जो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, क्योंकि एक ग्रेटर देन यहाँ पर है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू +1 2x + 5, ये हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे यहाँ पर हम, तो कितना होगा, 2 इंटू 1 + 5 दैट इज 2 + 5 = 7, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 7। अब हम देखते क्या है, इसकी जो फंक्शनल वैल्यू जो है कितनी है, 7 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 7 है, ठीक है। बट इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी है, 5 है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है कि इसकी जो है LHL लिमिट, RHL लिमिट, और इसको जो है, इसका जो फंक्शनल वैल्यू है इसकी f ऑफ 1 पर, देखिए लेफ्ट लिमिट कितना है,
लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 5, दिस इज़ 5, ये कितना है 7, ये भी 7। तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है, वो फंक्शन की इक्वल तो है, ये फंक्शन तो 7 है, बट LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि जो है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको आप रिडिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन कैन नॉट बी रिडिफाइन बिकॉज ऑफ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। राइट डाउन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। f of x is given 3 to the power sin x minus 1 of the whole square x log 1 plus x। यानी x 0 के बराबर नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट 0 पर क्या है 2 log 3 दिया है, एट x इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट इसकी फंक्शनल वैल्यू इसकी इज़ गिवन, इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है 2 log 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सी कंडीशन मिलती है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल मिल जाएगी और फंक्शन वैल्यू अगर अलग होगी तो उसको हम कहेंगे कि जो फंक्शन जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलती है, फंक्शन वैल्यू जो भी चाहे जो कुछ भी हो, तो उसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं कह सकते, उसको रिमूव करके उसको कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमें कैसे मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है, 0 पर कितना 2 log 3 दिया है, तो हम पहले लिखते हैं f ऑफ 0 पर कितना दिया हुआ फंक्शन वैल्यू 2 log 3, दिस इज गिवन, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 की इक्वल नहीं है, मीन्स x जो है 0 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है फॉर दिस फंक्शन के लिए। इसका मतलब इसी फंक्शन से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी और राइट हैंड लिमिट मिलेगी, यहाँ से दोनों लिमिट यहीं से मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ में निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कंबाइन निकालेंगे, इसी फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 3 to the power sin x, ठीक है, -1 to the whole square अपॉन x log 1 plus x। इसमें 2-3 फार्मूले हम यूज़ कर लेंगे। इसमें पहला फार्मूला जो है, इसमें देख रहे हैं कि फार्मूला नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है, लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, a पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर log a लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, 1 प्लस log ln 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये भी 1 होता है। तो ऑल दी फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है, एक साथ पे 3 फार्मूले इसमें यूज़ करना है हमें, तो उसी में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, इसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले या इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर क्या है 3 sin x -1 द होल स्क्वायर, ठीक है। और चूँकि इसका 3 का पावर sin x और उसके ऊपर पर क्या दिया है, पावर दिया है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो स्क्वायर के टर्म आना चाहिए, कि होल स्क्वायर लगाना मुझे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है, इसका पूरा वैल्यू जब होगा तभी यहाँ पर क्या आएगा, log a आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो इसका कांस्टेंट नंबर है 3, इसका पावर कितना है, वेरिएबल x है, यहाँ पे भी ए जी कांस्टेंट इसका वेरिएबल है, ठीक है, जो यहाँ होगा वही नीचे आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन, ठीक है, x ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर जो है हमने जब इसको लिखा तो ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी, तभी हो जाएगा बैलेंसिंग यहाँ पर साइन स्क्वायर x ऐसा। और इसके नीचे ये सब क्या है, नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है x, यहाँ पर क्या दिया है log 1 प्लस x,
देखिए ना, हमें इसके नीचे क्या चाहिए, साइन एक्स तो है, इसके पास स्क्वायर पर, तो यहाँ भी स्क्वायर हमें होना बहुत जरूरी होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर देंगे और यहाँ 2 करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा हमारे यहाँ पर। अब अपना काम बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर, यहाँ चाहे तो आप यहाँ लिमिट लिख सकते हैं यहाँ पर साथ में इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम इधर लिखें यहाँ पर, एक्स टेंडिंग टू 0, इसको जब लिखेंगे थोड़ा सेट करके 3 sin x -1 अपन यहाँ पे लिख लेंगे sin x, पूरे पे लिख देंगे होल स्क्वायर। अब स्क्वायर बने के लिए लिया सबका साथ में यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में इसको ले लेंगे यहाँ पर, इसको भी लिख लो, लिमिट लिख लेते हैं यहाँ पर, सेपरेट ले लेता हूँ ना साथ में एक ही बार में। यहाँ पर हो जाएगा sin x अपन x द होल स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी हमारा नीचे ही है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके साथ हो गया, इसके साथ ही हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपन x, देखिए ये भी हो जाएगा 1। सारे फार्मूले सेट हो गए यहाँ पर, ये सारे फार्मूले के हिसाब से सेटिंग हो गया यहाँ पर। इसकी वैल्यू हो जाएगी log 3 आएगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ये कांस्टेंट कितना 3 है, ठीक है। जो यहाँ होता वही होता log के साथ में, ये वैल्यू 1 आएगी, उसका स्क्वायर 1 होगा, ये भी कितना आएगी 1। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा log 3 आएगा यहाँ पर, और उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों कंबाइन जिस पे दिया है वो कितना है, log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसका लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है और इसके फंक्शनल वैल्यू की इक्वल नहीं है। फंक्शनल वैल्यू खाली चेंज कर दी जाए यहाँ से, तो जो है ये फंक्शन किस में बन जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। मीन्स कह सकते हैं कि जो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है यहाँ पर, दिस इज़ द रिमूवल डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ओके। इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि f of x फंक्शन जो है f of x इज रिमूवल डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। रिमूवल डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये, ठीक है। एट रिमूवल डिसकंटिन्यूस फंक्शन किस पे है, ये एक्चुअल 0 पर। तब इसको हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे इसको। रीडिफाइन कैसे करेंगे इसको, रीडिफाइन इसको करेंगे, रीडिफाइन फंक्शन, रीडिफाइनिंग फंक्शन f of x लिखेंगे यहाँ पर, f of x इक्वल टू, सारा कुछ वही लिखना है आपको, sin x - 1 to the whole square x 1 + x does not equal to 0, x equal to 0, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यह लिखना होगा हमें, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा log 3 होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपको यहाँ पर मतलब इसको चेंज कर देना है बस, ठीक है। अच्छा आज इतने करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में बचा खुचा कर लेंगे, इसको फिनिश करेंगे फिर हम, ठीक है।